हमारा देश गांव का देश है। महाभारत में एक प्रसंग आता है जो वेद व्यास से जन्मेजय पूछते हैं कि बताइए, जब जरासंध के ऊपर चढ़ाई श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों के दादाओं के साथ किया था, तो वहाँ पर्यावरण के लिए क्या किया गया? क्या सुना है कि युद्ध के समय पर्यावरण बिगड़ जाता है? तो वेद व्यास ने कहा, सुनिए, गंडक नदी के पश्चिम भाग पर दिघवा दुबौली आज के प्रसंग में उस गांव का नाम है, जो उस समय दिघा था। उसमें उन्होंने 208 कुआं खुदवाया, 208 पोखर खुदवाया। वहाँ पर 50,000 एकड़ में फल फूल वृक्ष लगाए, पशुओं का प्रबंधन किया। तब उन्होंने जरासंध पर विजय पाने के लिए वो गंडक नदी पार करके और जरासंध से लड़ाई का प्रबंधन किया और उसे मारकर वहाँ के जगह को साफ किया। देखिए, 5000 वर्ष पहले हमारे महापुरुष महात्मा श्री कृष्ण ने किस तरह पर्यावरण का ज्ञान दिया। लड़ाई के पहले कुआं खुदवाया दिघवा दुबौली में, वहाँ पर 208 पोखर खुदवाया, आज भी मौजूद है। वहाँ लोग आते हैं, वहाँ एक पोखर है जो शिलालेख में लिखा हुआ है कि ये महाभारत कालीन गांव है, जहाँ पर पर्यावरण के लिए श्री कृष्ण ने अपने योद्धाओं के साथ 1 लाख सैनिकों के साथ और गांव वालों से मिल करके यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए और प्रबंधन किया पर्यावरण के, क्योंकि युद्ध के बाद पर्यावरण बिगड़ जाता है, माहौल ख़त्म होता है, महामारी हो जाती है। इसलिए युद्ध के पहले उन्होंने किस तरह से पर्यावरण को ठीक किया, तब उन्होंने उनके जा करके जरासंध के साथ लड़ाई करके और वो विजय हो करके पांचों पांडवों को लेकर के फिर लौट आए। ये हमारा इतिहास गवाह है। हम भूल गए हैं और हम अपने पर्यावरण को संभाल नहीं पा रहे हैं। हमें अपने गीता ज्ञान से, हमें अपने महाभारत से, हमें रामायण में ही वाल्मीकि और तुलसीदास ने लिखा है, पर्यावरण संभालने के लिए ही किष्किंधा से लेकर के साउथ इंडिया तक राम अपने भाई और माता सीता के साथ भ्रमण किया था। उन्होंने संधि स्थापित की थी बुराई पर अच्छाई के जीत के लिए। ये हम भूल गए हैं। हमें इसको याद करना चाहिए और पर्यावरण के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जगह कम हो रहा है, क्यों न हम नए प्रोसेसन के द्वारा इस अपने पृथ्वी को, खास करे भारतवर्ष में जहाँ 6 ऋतुएं काम करती है, क्यों न हम फलदार वृक्ष को लगाए। हम संकल्प ले, हमारे बच्चे संकल्प ले, हम आज बनेंगे तो हमारा भविष्य बनता रहेगा, क्योंकि हमारा गाँव का देश है। सरकार प्रबंधन गांव को सुधारे, गांव के जलाशय को सुधारे, जितना गांव के जल प्रबंधन का स्रोत पुराना वाला है उसको जागृत किया जाए। जैसे अभी चला है जल मिनिस्ट्री चला है, जल और हरियाली मिनिस्ट्री, वो दिखावे के लिए हमने देखा है 5 साल से ऐसा ही चल रहा है। वो पानी में ही पानी डाल देते हैं। क्यों ना हम उसको बैसाख जेठ में निरीक्षण करें, उसके लिए प्रबंधन करें और बरसात से पहले हर गांव में वहाँ के गरीब लोगों को, इंटरेस्टेड लोगों को, उनको लेकर के प्रबंधन में गांव के स्रोत को, गांव के नदी नलियों को हम क्यों ना सुधारें, क्यों ना अपने ज़िंदगी भविष्य के लिए सुधारें। क्यों हम अभी ही अपना ज़िंदगी इसी में सोचते हैं फ्यूचर हमारा कैसे रहेगा। ये हमें भी सोचना है, सरकार को भी सोचना है, समाज सुधारकों को भी सोचना है कि खाली जगहों में खेती करने से नहीं फायदा है। पेड़ पौधे उगाइए,
घर बनाने के ही नहीं फायदा है। हम सुख रहेंगे तो हम झोपड़ी में भी रह सकते हैं, हम निरोग रहेंगे तो शतायु जीवन भी जी सकते हैं। यही सत्य है। ये भारत में 6 ऋतुएं साल में कवर करती हैं। हर 24 घंटे में 27 ऋतु आती है। ये हमें जानना पड़ेगा, कब क्या करना है ये हमें समझना पड़ेगा। समय आ गया है, हम विकृति की तरफ जा रहे हैं। हमारा प्रबंधन इकोलॉजी ठीक रहेगा तो हम ठीक रहेंगे, हमारा भविष्य ठीक रहेगा। जय हिंद, जय भारत।